हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट। यहाँ हमें दिखाया जाता है छाओमिन दूसरे डॉक्टरों के साथ कुछ पेशेंट को तो चेक कर लेता है, लेकिन उसी रूम में कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिन्हें छाओमिन चेक नहीं करता है। इस पे सुनताक पूछता है कि आखिर वह इन पेशेंट को क्यों नहीं देख रहा, जिस पर छाओमिन पूछता है कि पेशेंट अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं। जॉन बोलता है कि इन पेशेंट के गार्जियन इनको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। छाओमिन कहता है कि इन पेशेंट को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। वह इन पेशेंट को यहाँ रखना नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि ये पेशेंट रिकवर नहीं हो पाएंगे, कोमा में हैं। और छाओमिन इन पर गिव अप भी कर चुका है। छाओमिन बोलता है कि वह ऐसे पेशेंट से अच्छा है कि उन पेशेंट पर अपना ध्यान देगा जिन पेशेंट को वो ठीक कर सकता है, ताकि वह ज़्यादा पैसे कमा सके। सुनताक उन पेशेंट से कहता है कि उन्हें छाओमिन की बातों को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छाओमिन कैजुअली ऐसे ही बातें करता है। जीनियस लोगों को तो अपने इंटेलिजेंट पर घमंड होता ही है। आगे हम देखते हैं कि सुनताक सोंगजुंग से मिलने जाता है। वह सोंगजुंग को पहले से ही जानता है। वह सुनताक से पूछती है कि आखिर उसने कार्डियोलॉजी सर्जरी ही क्यों चूज़ की। इस पे सुनताक बोलता है कि उसने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत कूल है और हार्ट रिलेटेड है। सोंगजुंग उसे अच्छे से सीखने और हार्ड वर्क करने के लिए बोलती है, लेकिन सुनताक ऐसा कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि वह हमेशा डॉक्टर का जॉब तो नहीं करेगा। बस डॉक्टर लाइसेंस चाहिए उसे, ताकि उसके ग्रैंडपा उसको चेयरमैन की पोजीशन दे दें। तभी सुनताक के पास कॉल आता है और यहाँ छाओमिन सर्जरी करने जा रहा होता है, जिसमें सुनताक को भी बुलाया जाता है असिस्ट करने के लिए। लेकिन सुनताक तो एक्सक्यूज़ देने लगता है, बोलता है उसकी तबीयत खराब है, वह नहीं जा सकता। लेकिन उसका कोई भी एक्सक्यूज़ वर्क नहीं करता है, उसे जाना पड़ता है। ऑपरेशन रूम में सर्जरी शुरू होती है। बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी है। यहाँ दूसरे स्टूडेंट इंक्लूडिंग सोंजुंग देख रहे हैं ताकि वे लोग भी कुछ सीख सकें। सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। बस आखिरी प्रोसेस बाकी था जो छायोंग सुनताक को करने देता है, लेकिन सुनताक जब करने जाता है तो वह बहुत नर्वस हो जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। एग्जैक्टली सुनताक को पता ही नहीं है कि इसे कैसे करते हैं। कॉलेज में सुनताक ने कभी भी प्रैक्टिकल लेसन नहीं लिया था। शायद सुनताक को ब्लड फोबिया है और ऐसे ही आगे भी उसने प्रैक्टिकल लेसन नहीं लिए। कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बनाकर वो मिस कर देता था। इसीलिए सुनताक केवल थियोरिकल क्वेश्चन का ही जवाब दे पाता है, लेकिन प्रैक्टिकल का कुछ नहीं कर पाता, सिंपल चीज़ें भी नहीं। इसीलिए छाओमिन खुद ही कर लेता है। ऑपरेशन रूम के बाहर आता है और दूसरे स्टूडेंट उसकी तारीफ करते हैं कि कितने अच्छे से इतनी डिफ़िकल्ट सर्जरी भी कर लेता है। छाओमिन उन्हें बोलता है कि उन्हें सिर्फ बुक रीडिंग ही नहीं, प्रैक्टिकल भी सीखना होगा, नहीं तो वो बिल्कुल सुनताक जैसे हो जाएंगे जैसे प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं आता। अब छाओमिन को लग रहा था कि अगले दिन सुनताक हॉस्पिटल नहीं आएगा क्योंकि सभी के सामने उसकी बहुत इंसल्ट हुई थी। लेकिन अगले दिन सुनताक आता है, बिल्कुल नॉर्मली छाओमिन के साथ बात भी करता है। दोनों एक साथ हॉस्पिटल के अंदर भी जाते हैं। छाओमिन कॉफ़ी लेने चला जाता है और जॉन छायोंग को कॉफ़ी लेते देख बोलता है शायद छाओमिन फिर से वहाँ जा रहा है। सुनताक क्यूरियस हो जाता है कि आखिर वह जा कहाँ रहा है। सुनताक भी उसे फॉलो करता है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुनताक रुकता नहीं है, वो चला जाता है छाओमिन को फॉलो करते हुए। रूप टॉक तक वहाँ पर एक लड़की है और पहले से है। उसे देखकर छाओमिन का मूड ऑफ हो जाता है। ये सेजून है, छाओमिन की एक्स गर्लफ्रेंड। छाओमिन फिर कॉफ़ी नहीं पीता, फेंक देता है और यह सब सुनताक देख लेता है और सुनताक को देखकर छाओमिन को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी सुनताक के पास एक कॉल आता है केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। वह डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस जाता है। कॉन्ग तोंग ये वही 70 ईयर ओल्ड आदमी है जिनके हार्ट में ट्यूमर है और सर्जरी पॉसिबल नहीं था, लेकिन उनका बेटा जोंगमिन हो चाहता है कि सर्जरी हो। कॉन्ग तोंग एक बहुत ही रिच और पावरफुल पर्सन है, चेनमो ग्रुप के चेयरमैन। वाइस चेयरमैन जंग मिनहो चाहता है कि सर्जरी हो ताकि उसे लोग यह ना कहें कि उसने अपने डैड के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन छाओमिन अपने पास से नहीं मुकरता। वो बोलता है कि वह सर्जरी नहीं करेगा और छाओमिन बाहर आ जाता है। अपने शेड्यूल सर्जरी की लिस्ट देखता है और डॉक्टर ऑन से कहता है कि अब से सुनताक ऑपरेशन रूम में उसे असिस्ट नहीं कर सकता। सुनताक को फिर से ईआर से शुरू करना होगा, यानी इमरजेंसी केसेस देखना होगा, ताकि वह अपने मेडिकल इंटर्नशिप में जो प्रैक्टिकल लेसन नहीं कर पाया वो अब सीख सके। कोंतांग छाओमिन को अपने रूम पर बुलाता है बात करने के लिए। कोंतांग डायरेक्टली छायोंग से पूछना चाहते थे कि सर्जरी पॉसिबल है या नहीं। तभी वहाँ पर सेजिन आती है। असल में सेजिन कोंतांग की बेटी है। वह एक डॉक्टर है, यूएस में काम करती है, लेकिन अपने डैड की तबीयत खराब है सुनकर यहाँ उन्हें देखने आ गई। छाओमिन सोंजुंग से पूछता है कि क्या वह भी यहाँ अपने डैड की सर्जरी के लिए उससे रिक्वेस्ट करने आई है, लेकिन सेजुन बोलती है कि उसने पहले ही अपने डैड की मेडिकल चार्ट देखी है और उसे भी पता है कि सर्जरी पॉसिबल नहीं है। सेंजिंग चाहती है कि उसके डैड अपनी आखिरी साल अच्छे से एंजॉय करे और वह अपने डैड को इस कॉम्प्लिकेशन और इम्पॉसिबल सर्जरी में नहीं डालना चाहती। छाओमिन जैसे कुछ प्रूफ करना चाहता है सेजुन को कि वह 12 साल पहले की तरह एक लोली इंटर्न नहीं है, वो बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है। असल में 12 साल पहले सेजुन एक दिन छाओमिन को छोड़कर चली गई थी। उसने छाओमिन को मिलने के लिए बुलाया था, वह गया भी था उस जगह मिलने, लेकिन सेजिन वहाँ नहीं थी। छाओमिन ने उसे बहुत ढूंढा, उसके घर तक गया, लेकिन सेजिन जा चुकी थी यूएस अपने मेडिकल ट्रेनिंग के लिए।
अब वह सेजिन को दिखाना चाहता है कि वह किस तरह का डॉक्टर बन गया है। छायोंग बोलता है कि वह कुंतोक पर सर्जरी करेगा। डॉक्टर ऑन छायमिन को रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि ये बहुत ही डेंजर सर्जरी है, नहीं करना चाहिए। लेकिन छायोंग बोलता है कि अगर उसने कुंतोंग की सर्जरी सक्सेसफुली की तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा प्रॉमिस जैंग मिन हो ने किया है और इससे डॉक्टर ऑन को भी प्रॉफिट होगा। डॉक्टर ऑन भी सर्जरी के लिए प्रिपेयर करने चले जाते हैं और सर्जरी सक्सेसफुल होता है। छायोमिन अब कुंतोंग के होश में आने का वेट कर रहा है। छायोमिन के पास किसी का टेक्स्ट आता है, वह इमीडिएटली हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। लेकिन छायोमिन का एक्सीडेंट हो जाता है। वह अपनी कार से बाहर निकलकर देखता है कि एक ओल्ड लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। वह इस लड़के को देखने जाता है, लेकिन छायोमिन इस लड़के को टच नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ जैसे इस लड़के के शरीर से होते हुए गुजर रहे थे और आसपास के लोग भी उसे सुन नहीं पा रहे हैं। एम्बुलेंस आती है और रेस्क्यू टीम भी छायोमिन की कार से किसी को निकाल रही थी। छायोमिन आगे देखने आता है कि उसकी कार से किसे निकाला जा रहा है। कार से छायोमिन की बॉडी निकाल रहे हैं वह लोग, यानी जो चल फिर रहा है वह छायोमिन का स्पिरिट है और इसीलिए लोगों को दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। जॉन सुनताक के पास कॉल करता है और कहता है कि उसे किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, लेकिन सुनताक कहता है कि वह बहुत बिजी है क्योंकि ईआर रूम में अभी भी बहुत केसेस आए हैं। तभी एम्बुलेंस आती है छायोमिन और उस लड़के को लेकर जिसका एक्सीडेंट हुआ था। सॉन्जुंग और दूसरे डॉक्टर इमीडिएटली इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। छायोमिन की भी स्पिरिट अंदर आती है। वह चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। आज ड्यूटी में सुनताक है, यह जानकर छायोमिन की स्पिरिट और ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि सुनताक को प्रैक्टिकली कुछ करने नहीं आता है। छायोमिन की स्पिरिट बोल रही थी कि अब इसे कार्डियोग्राफ मशीन यूज़ करना चाहिए और सुनताक भी वही करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह छायोमिन की बातें सुन रहा है। छायोमिन की स्पिरिट बोल रही थी कि ब्लड जमा हो रहा है, सर्जरी करना पड़ेगा और सुनताक भी यही बोलता है और सर्जरी के लिए लेके जाता है, लेकिन कोई भी प्रोफेसर अवेलेबल नहीं होता है और डॉक्टर ऑन भी कॉल नहीं पिक कर रहा होता है। बीपी भी कम हो रहा था, ऐसे तो छायोमिन मर जाएगा। छायोमिन का स्पिरिट चीख रहा था, चिल्ला रहा था डॉक्टर्स को जल्दी करने के लिए। वह खुद भी ट्राई करता है, लेकिन वह कोई भी चीज़ उठा ही नहीं सकता। सभी चीज़ें उसके हाथों से होते हुए गुजर रही हैं, लेकिन जैसे ही वह सुनताक का हाथ पकड़ता है वह सुनताक की बॉडी में घुस जाता है। छायोमिन की स्पिरिट सुनताक को पॉजेस कर लेती है। वह हैरान था, ये कैसे पॉसिबल हुआ? दूसरे इंसान तो उसे होते हुए गुजर जाते हैं, वह इस दूसरे किसी भी इंसान को पॉजेस नहीं कर पाता, तो फिर सुनताक को कैसे? ये सब बंद करके अपनी बॉडी पर, यानी छायोमिन का स्पिरिट अपनी बॉडी पर सर्जरी करता है। दूसरे तो यही सोच रहे हैं कि सुनताक ही सर्जरी कर रहा है और एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।